जय हिंद दोस्तों। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों से भारत को हमेशा खतरा बना रहता है। यही वजह कि भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है कि जिससे भारत के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। अभी हाल ही में खबर आई कि स्वीडन की एक कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने जा रहा है। इस हथियार का नाम कार्ल गुस्ताफ M4 है। ये ऐसा हथियार है जिससे टैंकों को भी उड़ा सकती है। दोस्तों, यह हथियार कितना खतरनाक है, क्या है इसकी खासियत और क्या क्या है इसके फीचर, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। They're standing, sitting, kneeling, or from a prone position. Carl Gustav, the single-shot system landing crafts, helicopters, armored vehicles, and personal carriers. दोस्तों, वैसे तो हमारी इंडियन आर्मी दुश्मनों से अपना लोहा मनवा चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार अपने देश में ही बनने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में दुनिया का सबसे खतरनाक एंटी टैंक हथियार बनाया जाएगा। दरअसल स्वीडन की जानी मानी रक्षा उत्पाद कंपनी साब ने 27 सितंबर को घोषणा किया कि जल्द ही भारत में कार्ल गुस्ताफ M4 नाम का एक खतरनाक हथियार का निर्माण कर रही है। स्वीडन की कंपनी साब को भारत में डिफेंस सेक्टर का पहला 100% FDI मिला है। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गोर्गेन जॉनसन ने कहा कि भारत में इसका निर्माण साल 2024 से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कंपनी अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है और कहा कि कार्ल गुस्ताफ M4 एक ऐसी राइफल है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑर्डर किया है। यह हथियार 1500 मीटर दूरी पर दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम होगा। हालांकि उन्होंने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि साब भारत में खुलने वाली इकाई में कितना इन्वेस्ट करने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस हथियार की मांग रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़नी शुरू हुई है। इसका इस्तेमाल टैंक का सामना करने के लिए किया जा सकता है और यह काफी दूर तक लक्ष्य साध सकती है। इसका ये भी कारण है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां चाहती हैं कि उनके पास ये हथियार हो। गॉर्गन जॉनसन ने कहा कि भारत ने साब कंपनी से पहले ही M4 वेरिएंट मंगा रखे हैं। हम कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार की मैन्युफैक्चरिंग इसी देश में शुरू करेंगे, जिसका ये फायदा होगा कि हथियार बनते ही सबसे पहले भारतीय मिलिट्री और अर्धसैनिक बलों को दिया जाएगा। उसके बाद ही इन हथियारों को स्वीडन ले जाया जाएगा, जहां इनका अंतरराष्ट्रीय डील होगा। उन्होंने कहा कि साब भारतीय डिफेंस कंपनियों के साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पार्टनरशिप करने को तैयार है। दोस्तों, अगर इसके खासियत के बारे में बात करें तो यह कार्ल गुस्ताफ M4 एक रिकॉइललेस राइफल है जो मैन पोर्टेबल लॉन्चर की तरह होते हैं। यह हथियार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है और युद्ध के समय सैनिकों के लिए इसे चलाना आसान है। कार्ल गुस्ताफ M4 रिकॉइललेस राइफल को कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। इस हथियार के 4 वेरिएंट मौजूद हैं, M1, M2, M3, M4। M1 को साल 1946 में, M2 को 1964 में, M3 को 1986 में और कार्ल गुस्ताफ M4 को 2014 में बनाया गया था। भारत के पास ये तीनों वेरिएंट पहले से ही मौजूद हैं। इन तीनों वेरिएंट के हथियार का इस्तेमाल पहले से भारतीय सेना कर रही है। यह हथियार एकदम सटीक तरीके से टारगेट साध सकती है। किसी भी सैनिक के पास इस हथियार के होने का मतलब है उनके पास एक कंप्लीट सिस्टम है जो दुश्मनों को हराने और टारगेट पूरा करने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इस हथियार के आने के बाद भारतीय सैनिक रणनीतिक तौर पर और भी मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा यह हथियार सिस्टम फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका प्रोग्रामिंग बहुत ही बारीकी से की गई है। इस हथियार में एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है जिससे इसे इस्तेमाल करने वाले सैनिकों की सेफ्टी बनी रहेगी। कार्ल गुस्ताफ M4 दुनिया के अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चरों में से एक है। यह हथियार 37 इंच लंबा है और इसका वजन 6.6 किलोग्राम है। इस हथियार को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, एक गनर और दूसरा लोडर। यह 1 मिनट में 6 राउंड फायर कर सकती है। वहीं लॉन्चर से दागे जाने के बाद इसके गोले 840 फीट प्रति सेकंड के स्पीड से बढ़ते हैं। अगर स्मोक और हाई एक्सप्लोसिव गोले का उपयोग किया जाए तो रेंज 1000 मीटर तक चला जाता है। अगर बूस्टेड लेजर गाइडेड हथियार दागते हैं तो यह 2000 मीटर तक गोला चला जाता है। गॉर्गन जॉनसन ने कहा कि हम भारतीय में अत्याधुनिक और स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार बनाएंगे। भारतीय सेना को भारत में ही बने हुए कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मिलेगा।
इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। निर्माण से लेकर मरम्मत तक, प्रोडक्शन से लेकर सर्विसिंग तक सारा काम यही इंडिया में ही होगा। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।